हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। सो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखिए। और मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो से, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में अपने मार्क्स बताते हैं, और अच्छा लगता है कि आप लोग भी देख रहे हैं हमारी मेहनत को। ये है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतनी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, आप लोगों का कमेंट में एक्टिवनेस दिखती है, तो मैं आगे आप लोगों के लिए इंग्लिश के लेक्चर भी लेकर आऊँगा NIOS वालों के लिए। ठीक है, सो आप लोग इंटरेक्ट करिए। देखिए, एक वीडियो देखते हैं ना तो आप अगले दिन भी वेट कीजिए, लाइक सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे 2 टाइम वीडियो आती है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कार्य कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए। सो इससे पहले मैंने आपको रशियन रेवोल्यूशन, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, सबके MCQ करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। आपको काफ़ी बेहतर फील होगा कि मैंने SST में तैयारी कर रखी है। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे लेक्चर को डीप में पढ़ा रखा है। जर्मनी का एकीकरण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सब कुछ पढ़ा रखा है। आपने अगर नहीं देखा तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बोलते रहते हैं कि सर आपने ये चैप्टर नहीं कराया, सर ये चैप्टर प्लीज़ करा दीजिए। देखिए, एक बार आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि सारे चैप्टर मैंने उसमें करा रखे हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेकर आया मैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर आपके टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही गेम चल रहा है, टॉप 10 क्वेश्चन है। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? सो ऑप्शन है आपके सामने 1775, 1789, 1804 या 1815। चलिए, तो इसका आंसर है 1789। 1789 में हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में शासन व्यवस्था कैसी थी? यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे पहले फ्रांस में शासन व्यवस्था किसकी थी, कैसी थी? चलिए, तो देखते हैं। का है गणतंत्र, और खा है संवैधानिक राजतंत्र, गा है पूर्ण राजतंत्र, और घा समाजवादी राज्य। तो इसका आंसर है पूर्ण राजतंत्र। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरी तरह से वहाँ पे राजा का आधिपत्य था और राजा इंटरफेरेंस करता था। 3 स्टेट बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, और राजा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों की ही सुनता था, जिसमें सामंतवाद आते थे और चर्च आता था। ठीक है, चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनाए गए आदर्श वाक्य कौन से थे? ए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बी, शांति, समृद्धि और न्याय, सी, धर्म, राजा और कर्तव्य, या डी, परंपरा, गौरव, विनम्रता। चलिए, सो इसका आंसर है हमारे सामने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व देखने को मिलता है हमें उनके आदर्श वाक्यों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने फोर्थ, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दस्तावेज को अपनाया गया था जिसने लोगों के लिए मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया? ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, मैग्ना कार्टा, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। चलिए, तो आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे सामने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, यानी मानव और उनके अधिकारों की घोषणा कर दी गई थी फ्रांसीसी क्रांति में मौलिक अधिकारों के रूप में। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस राजा को मार दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
किस राजा को मार दिया गया था या फिर कौन से राजा का शासन था? चलिए, तो ऑप्शन है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या लुई 18वां, लुई 14, लुई 15, लुई 16 या लुई 18। चलिए, तो इसका आंसर है लुई 16, यानी लुई 16वां को मार दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, और इसके बाद आता है रोबेस्पियर का युग। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति का नेपोलियन बोनापार्ट के उदय पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति था ना, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, उनका उसके उदय पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है उसका विरोध हुआ, दूसरा है उसे सत्ता प्राप्त करने में मदद मिली, या सी है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है खा, उसे सत्ता प्राप्त करने में मदद मिली। जैसे ही राजा की डेथ होती है, उसको मौका मिल जाता है कि वो अब शासन में आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 7वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में कौन उदारवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मैराट, ऑप्शन बी रोबेस्पियर, ऑप्शन सी गिरोंडिन, ऑप्शन डी डॉन्टन। चलिए, तो इसका आंसर है गिरोंडिन। देखिए, रोबेस्पियर जो था ना, वो आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में आतंक का जो युग था वो किस तरीके से हावी था, तो आप बताएंगे कि रोबेस्पियर जो था ना, उसके कारण यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हमें देखने को मिलती है कि उसके अंदर आतंक का युग देखने को मिलता है। ठीक है, किसके कारण? रोबेस्पियर के लिए। ठीक है, चलिए, सो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 8th क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, इससे पहले हमने जर्मनी के एकीकरण की बात की थी कि उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इटली के एकीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। अब हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार हुआ, राजाओं के देवी अधिकार सिद्धांत को चुनौती मिली, या गा उपरोक्त दोनों, या घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि राष्ट्रवाद के विचार का भी प्रसार हुआ और राजाओं के देवीय अधिकार सिद्धांत को भी चुनौती मिली, क्योंकि राजा अब देवीय अधिकार पे नहीं रहेंगे, अब जो टैलेंटेड है वही राजा बनेगा। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। चलिए, 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 9th क्वेश्चन हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति का समाज ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए सामंतवाद का अंत, ऑप्शन बी सामाजिक समानता का बढ़ना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, यानी कि सामंतवाद का अंत हो गया और सामाजिक समानता को बढ़ावा भी मिला। ठीक है, तो ये था 9th क्वेश्चन, और अब मैं 10th क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप मुझे अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ, 2 टाइमिंग पे हमारी वीडियो आती है, एक आती है सुबह 10 बजे और एक आती है शाम को 6 बजे, तो आप दोनों टाइम एक्टिव रहिएगा। ठीक है, चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 10th क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति का महिलाओं के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसका महिलाओं के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, ऑप्शन बी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन डी महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। अब आप मुझे अपने मार्क्स बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर कराना अब भी अगर लगता है कि भैया ये चैप्टर नहीं हो रहा है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और जल्द मैं आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए भी बोलूँगा। तो आप सभी लोग
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भैया कहाँ ऐड होना है, मैं आपको नंबर बता दूंगा, वहाँ पे ऐड हो जाइए। मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो भी मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो को बनाते हुए, ठीक है। और उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बाय हैंड रिटर्न में बता दूंगा कि ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।